आज हम लोग एक नया चैप्टर सीखेंगे और वो चैप्टर का नाम है वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं स्क्वायर सीखने। तो स्क्वायर जब इसका परिभाषा देखिएगा तो लिखा गया है कि वर्ग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ग जो होता है वो चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चतुर्भुज होता है जिसकी, बात समझिएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए यहाँ पे ये बनाया गया है वर्ग, ये देखिए यहाँ पे ये वर्ग बनाया गया है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब साइड आपस में बराबर होते हैं। आगे चलिएगा और लिखा गया है और चारों कोण समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग का चारों कोण जो होता है वो समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल भी मारा गया है। यहाँ 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो आगे जब चलिएगा तो इसका गुणधर्म, हिंदी में गुणधर्म बोला जाता है प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो अब हम समझेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसका कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है क्या। अब बात समझिएगा, यहाँ पे जब हम स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट अच्छा से दिखा देता है, देखिएगा। तो स्क्वायर का यहाँ पे प्रॉपर्टीज में लिखा गया है, यहाँ पे जब देखेंगे प्रॉपर्टीज में कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं वहां पे भी। तो अगर आपसे पूछे कोई कि स्क्वायर का गुण बताइए तो पहला गुण यही बताना है आपको कि इसका चारों भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। फिर आगे बताइएगा कि सभी चारों कोण 90 डिग्री का होता है। फिर क्या बताइएगा दूसरा पॉइंट कि चारों कोण 90 डिग्री का होता है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है कि दोनों विकर्ण यानी कि डायगोनल, बात समझिएगा, इनका दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए विकर्ण क्या है, मतलब ये जो है ये स्क्वायर है, एक बात समझिएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक, ये स्क्वायर है, इसका ये साइड कहलाता है। ये तो साइड कहला गया, अच्छी बात है, ये साइड कहलाता है। अब क्या करेंगे कि एक इसको लेकर के यहाँ पे मिला दिए। ये जो फिगर बन रहा है बीच में, ये वाला एक लाइन बना, इसी को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। बात समझिएगा, तो बोला है कि दोनों विकर्ण, तो देखिए यहाँ पे एक ये विकर्ण निकला और एक ये विकर्ण निकला। ये दोनों विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि क्या, इसका दोनों विकर्ण जो होगा ये आपस में बराबर होगा। एक मिनट ठीक, चलते हैं। अब क्या है इसका कि इसका दोनों विकर्ण क्या है, आपस में बराबर होते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, इनके दोनों विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है कि समद्विभाजित। आपको समझना क्या है कि सर समद्विभाजित होता क्या है। ठीक है, विकर्ण के बारे में समझा दिए। अब क्या है यहाँ पे देखिएगा, हाँ एक और बात, विकर्ण में ये बात हम आपको नहीं बताए हैं कि आपस में बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? विकर्ण। मतलब अगर इसकी लंबाई, बात समझिएगा, अगर इस विकर्ण की लंबाई 10 होगा तो इस भी विकर्ण की लंबाई 10 ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी, अब जो यहाँ पे एक लाइन बोला गया है कि इनके दोनों विकर्ण यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं, तो इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि हम एक वर्ग बना रहे हैं, ये जो हम खींच रहे हैं ये वर्ग का साइड कहलाता है। ये ए ए ए, इसका ये साइड कहलाता है। जब हम आगे चलेंगे तो ये जो हम खींच दिए इसको कहते हैं विकर्ण। इसको क्या कह देंगे? विकर्ण। एक और खींच दिए, इसको भी कह दिए विकर्ण। बात समझिएगा, ये दोनों विकर्ण देखिएगा तो यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है। ये दोनों विकर्ण यहाँ पे देखेंगे तो ये एक दूसरे को काट रही है इस पॉइंट पे। बात समझिएगा, इस पॉइंट पे ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रही है। तो हम करेंगे क्या, बात समझिएगा, तो ये कहता क्या है स्क्वायर का प्रॉपर्टीज में कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं। मतलब ये और ये एक दूसरे को बराबर, ये और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ये और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कभी भी। ठीक है, एक और बात, आगे आगे जो पॉइंट पढ़िएगा, जब हम पीछे लेके जाएंगे आपको पीडीएफ दिखाएंगे, तो वहां पे एक और बात लिखा गया है कि स्क्वायर का विकर्ण एक दूसरे को
90 डिग्री पे काटती है। कितने डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री पे काटती है। बात समझिएगा, स्क्वायर का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि सर स्क्वायर का प्रत्येक प्रत्येक कोना कितना का होता है या कोण कितना का होता है, ये देखिए यहाँ पे कि कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक आपको समझने के बाद तो आगे बढ़ना होगा। तो आगे ये है कि यहाँ पे जब देखेंगे तो लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ तो हम पढ़ लिए थे कि दोनों विकर्ण दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, ये तो हम समझा चुके हैं आप लोगों को। अब आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है कि इनके दोनों विकर्ण डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये भी हम समझ लिए, ये भी समझ लिए, बात समझिएगा। इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद करती है। इनके दोनों विकर्ण क्या है? इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेदित करती है। कहाँ पे करती है? प्रतिच्छेदित करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ा सा आपको लगेगा कि अटपटा है, कोई बात नहीं, हम साधारण भाषा में आपको समझा देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इसका विकर्ण जहां पे भी काटती है ये 90 डिग्री का एंगल बना देती है। बात समझिएगा, कितना डिग्री का एंगल बना देती है? 90 डिग्री का एंगल बना देती है। अब चलते हैं हम आगे। जब आगे बढ़िएगा तो लिखा गया, ये भी पॉइंट हम समझ लिए कि प्रत्येक डाइगोनल यानी कि विकर्ण, क्या लिखा गया है कि प्रत्येक डायगोनल यानी कि विकर्ण वर्ग को दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलस आइसोसेलस राइट ट्रायंगल में बांट देता है। अब इस बात को समझिएगा क्या कहना चाहता है। मतलब कि जब कोई स्क्वायर है, बात समझिएगा यहाँ पे, जब कोई स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है कि जब कोई स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अंदर में कोई एक विकर्ण हम डाल देते हैं, हम इसको विकर्ण खींचते, इसमें विकर्ण खींचा जाता है। तो जब ये विकर्ण खींचा गया तो यहाँ पे देखिएगा कि इधर भी एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, ठीक है, और इधर भी एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। बात समझिएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो कहलाएगा, ये ट्रायंगल कहलाएगा समकोण समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एक बार में कि बताइए कि वर्ग के अंदर कोई डायगोनल अगर रखा जाता है तो बताइए कि वो कौन सा त्रिभुज का निर्माण करेगा। दो, कौन सा त्रिभुज का निर्माण करेगा? एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो कौन सा त्रिभुज का निर्माण करेगा? तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब बढ़ते हैं हम आगे। जब आगे जाइएगा तो इस बात को समझिए। अब आगे है आपका कि यहाँ पे लिखा गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब महत्वपूर्ण परिणाम। महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या है, इस बात को थोड़ा सा आप समझ लेंगे। अब महत्वपूर्ण परिणाम में यहाँ पे देखा गया है, लिखा गया है कि आपसे एरिया से क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा गया ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही है। तो पहला है कि एरिया से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्या पूछ सकता है? एरिया से क्वेश्चन बन सकता है। तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर है। और जब विकर्ण दिया रहे, देखिए ध्यान से, एरिया दो तरीके से पूछता है। क्या होता है कि स्क्वायर में आप एरिया को दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीकों से निकाल सकते हैं जी? दो तरीकों से निकाल सकते हैं। बात समझिएगा। तो जब दो तरीकों से निकाल सकते हैं तो एक साइड के बेसिस पे निकाला जाता है और एक डायगोनल के बेसिस पे निकाला जाता है। तो साइड के बेसिस पे जब निकालते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है केवल एरिया, ठीक है। वही डायगोनल के बेसिस पे जब निकाला जाता है तो एरिया जो हो जाता है डी स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, बात समझिएगा। अब है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप जो हो जाता है इसका 4a हो जाता है। अब बात समझिएगा यहाँ पे। अब बोलेगा कि सर केवल आप लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बस घसते जा रहे हैं घसते जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, समझा देते हैं। देखिए जी, आपको बताया गया है पहला ही क्लास में
कि एरिया जो होता है, ये बात समझिएगा, इसके अंदर ये घेरा हुआ है जो भी है लाइन है, इसके अंदर वाला पार्ट को एरिया कहते हैं। ये वाला एरिया कहते हैं ना जी, ये पहला ही क्लास में आपको बताया गया था जब 2D स्टार्ट हुआ था हमारा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एरिया, बात समझिएगा, ठीक है। और इसको क्या कहलाते हैं, ये किनारा पे चलता है केवल, तो ये जो लाइन दिख रहा है इसको क्या कहलाते हैं, बात समझिएगा, इसको बोलते हैं परिमाप, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से जो हम बता रहे हैं। आपको पता है, ध्यान सुनिएगा, आपको पता है कि सर हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो क्या अगर हम एक का साइड ए ले लेंगे तो ए इसका भी हो जाएगा, ए इसका भी हो जाएगा, ए इसका भी हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हम आपको पहले ही क्लास में समझा चुके हैं कि देखिए, आप यहां से चलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, यहां तक जाइए, फिर यहां तक आ जाइए, फिर इधर से चलिए और फिर यहां तक पहुंच जाइए, यही आपका परिमाप कहलाता है। यानी कि हम ए 4 ए चले गए हैं, अर्थात वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा, वर्ग का जो पेरीमीटर होगा, वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा, वो हो जाता है 4a। कितना हो जाता है जी? 4a। बात समझिएगा, अगर आपसे इससे सीधे एरिया पूछा जाए कि इसका एरिया कितना होता है, एरिया, तो एरिया जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ए स्क्वायर। कब? जब साइड दिया रहे, और जब साइड ना दिया रहे, डायगोनल दिया रहे, यानी कि विकर्ण दिया रहे, तो आप कैसे निकाल देंगे? तो कोई बात नहीं सर, डी स्क्वायर बाई 2 होता है। कितना होता है? डी स्क्वायर बाई 2 होता है। इस बात को ध्यान रखिए। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और चीज हम आपको बता देते हैं इसके विकर्ण के बारे में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आप इसका विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण है, ठीक। अब विकर्ण आपको पता है कि सर स्क्वायर कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हर एक जगह कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाती है स्क्वायर। बात समझिएगा, यहाँ पे स्क्वायर जो है, यहाँ पे बात समझिएगा, स्क्वायर जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये साइड मेरा ए है, ये साइड मेरा ए है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय आप क्लास 9, 10, 11, 12 आप बिना पढ़े यहाँ तक आ नहीं सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको लग रहा है कि आपको आता हो, नहीं भी आता है तो मैं बता देता हूँ। हम मान लेते हैं कि अगर ये अगर आधार मान लेते हैं, ये चलिए आधार इसको मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं लंब। बात समझिएगा, ये मान लेते हैं लंब। ये वाला क्या कहलाता है? कर्ण। अब क्या होता है, बात समझिएगा, अब क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, बात समझिए, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है? लंब का स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम करेंगे क्या, बात समझिएगा, मेरा सर आधार ए दे दिया है, सर लंब भी ए दे दिया है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हम जानते हैं सर कि कर्ण को हम एच मान लेते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे आधार दिया था सर ए, तो यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का जो वैल्यू हो जाएगा, बात समझिएगा, एच का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा √2a स्क्वायर अर्थात √2a। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो आपको पता है कि विकर्ण जो हुआ वो √2a हुआ। कितना हो जाएगा? √2a हो गया, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो क्या होता है? √2a। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बात क्या पढ़ना था हम लोगों को? हाँ, आगे चलेंगे। अब चलेंगे आगे क्यों, तो आगे क्यों बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम विकर्ण के बारे में समझ गए। एक और बात, कई दफा आपसे वर्ग में और घन में आपसे बोला जाता है कि एक वर्गाकार घर है, उसमें हम सबसे लंबा रॉड रखना चाहते हैं तो उसकी लंबाई ज्ञात करें, या सबसे लंबा खंभा रखना चाहते हैं उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, विकर्ण निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो विकर्ण होता है वही सबसे लंबा छड़ होता है, जो छड़ होता है वही सबसे लंबा खंभा होता है। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन बदल के आए तो बदलना नहीं है, आपको करना क्या है, सीधे आपको याद रखना है कि विकर्ण सर बताए थे
कि विकर्ण बराबर छड़ होता है और छड़ बराबर खंभा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे वो घन हो, यानी चाहे वो घन हो या फिर वर्ग हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब जब हम चलेंगे तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, लिखा गया है कि अंतःवृत्त, देखिए अंतःवृत्त को हम इन सर्कल भी कहते हैं, बात समझिएगा। अंतःवृत्त को क्या कहता है? इन सर्कल। इस बात को ध्यान रखिएगा कभी भी। ठीक, तो हम आगे चलेंगे तो अगला जो पॉइंट है मेरा चौथा, ये बोला है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है ये a/2 होती है। देखिए हम समझाते हैं एक बार, अंतःवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, ये सब बात समझना होगा सबसे पहले आपको कि सर अंतःवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग रट लेते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ये और परिवृत्त की त्रिज्या ये, इन सर्कल का रेडियस ये और सेमी सर्कल का, सॉरी कौन सा होता है इन सर्कल, और पीछे क्या था हमारा, इन रेडियस, हाँ ठीक है, सर्कम सर्कल। ठीक है, चलते हैं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले हम बताने जाएंगे कि अंतःवृत्त क्या होता है और परिवृत्त क्या होता है। बात समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई एक फिगर बना देते हैं, हमारे तो स्क्वायर ही बना देते हैं क्योंकि अभी स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बेटर होगा स्क्वायर समझना। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, अगर स्क्वायर के अंदर हम वृत्त बना देते हैं, सबसे बड़ा वृत्त, ऐसे समझिए बात को, सबसे बड़ा वृत्त बना देते हैं। ठीक है, ये लग तो नहीं रहा है लेकिन मानना पड़ेगा आपको कि ये वृत्त है। हम स्क्वायर के अंदर, इस बात को याद रखिएगा, अंदर मतलब कि अंतःवृत्त, बात समझिएगा यहाँ पे, अंतःवृत्त, अंत का मतलब अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर जब हम वृत्त बनाते हैं तो उसी को हम अंतःवृत्त कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जानना पड़ता है कि सर अंतः त्रिज्या क्या होता है। कोई बात समझिएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर अंतःवृत्त हो गया, अब अंतःवृत्त के अंदर अंतः केंद्र भी हो जाएगा। बात समझिएगा, ये अंतः केंद्र कहला गया क्योंकि अंदर है। अब ये स्क्वायर के अंदर ही है, अर्थात इसे हम कह देंगे अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको क्या कह देंगे हम लोग, अंतः त्रिज्या। अब एक बात अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अंतःवृत्त क्या है, अंतः केंद्र क्या है। ठीक है, अंतः केंद्र क्या है, ठीक है, और यहाँ पे अंतः त्रिज्या क्या है। ठीक, अब चलते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे एक और स्लाइड लेके बता देते हैं हम आपको कि ये मान लेते स्क्वायर है अपना, ये क्या है, स्क्वायर। ठीक, और स्क्वायर के बाहर वृत्त बनाया जाए, बात समझिएगा, ऐसे कि ये सब इसके वर्टेक्स को टच करते जाए। टच नहीं किया तो जबरदस्ती कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते आगे की। हम एक फिगर बनाया है, बात समझिएगा, इसको बोला जाता है परिवृत्त। क्या बोला जाता है, परिवृत्त। अब देखिए बात समझिए, इसको हम बोलेंगे परिवृत्त, परिवृत्त, बात समझिएगा। और इसका जो हम रेडियस मानते हैं कैपिटल आर मानते हैं, और इसका जो रेडियस हम मानते हैं इसको हम स्मॉल आर मानते हैं। बात समझिएगा, अंतःवृत्त मतलब अंदर है तो छोटा होगा उसका रेडियस, परिवृत्त बड़ा है, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा है तो इसका हम रेडियस बड़ा आर से मानेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, इस बात को समझिए। सॉरी, यहाँ पे ठीक, ये तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 होती है। ये देखिए a/2 होती है। तो इस बात को समझिए पहले कि a/2 ही क्यों होती है। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारी वर्ग की जो साइड है वो a है, ये वर्ग की जो साइड है वो a है। तो इसका ये देखिएगा, यहाँ पे ये केंद्र है, केंद्र बीच में होती है, तो इसका रेडियस इधर r हो गया, तो क्या यहाँ पे भी r होगा। बात समझिएगा। तो
कहीं ना कहीं ए बराबर 2r हो गया, ए बराबर 2r हो गया। तो r का वैल्यू इसीलिए हो जाता है यहाँ पे a/2। r का वैल्यू इसलिए यहाँ पे हो जाता है a/2। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम आगे की ओर। जब यहाँ पे आइएगा तो लिखा गया है कि ए भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से वृत्त की त्रिज्या a/2 होती है। हो गया, ये बात हम समझा दिया आपको। ठीक है, अब चलते आगे की ओर। यहाँ पे भी ये देखिएगा, यहाँ पे भी फिगर बनाया गया है कि ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त बनाया गया, इसलिए इसको अंतःवृत्त कर दिए। यहाँ पे अंतः त्रिज्या दिखाया गया है। अगर हम इसका पूरा साइड ए मानते हैं तो ये यहाँ से देखिएगा तो ये जहाँ पे भी होता है, ये जहाँ पे भी सटता है, ये दो बराबर भागों में काट देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ई वाला पार्ट a/2 हो जाएगा, इसका ये वाला पार्ट a/2। देखिए यहाँ पे ई वाला a/2 का होता है, ई भी यहाँ पे a/2 होता है। ठीक, अभी जो बच गया ई भी हो जाएगा a/2, यहाँ पे ये जो बच गया ई भी हो जाएगा a/2, यहाँ पे जो बचा ये a/2, फिर ये a/2 होता है। मतलब बात समझिएगा, सब आपस में बराबर होते हैं। यहां तक समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यह समझना होगा देखिएगा कि अंतःवृत्त का जो एरिया होता है, अंतःवृत्त का जो एरिया होता है वो ये होता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है एरिया ऑफ इन सर्कल पाई e/2 का होल स्क्वायर बराबर पाई e²/4। अब सर ई कैसे हो गया? ये बात तो हमको समझ में आया नहीं, क्या कैसे कर दें? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं आपको कि अंतःवृत्त का एरिया होता कैसे है। यहाँ पे आते हैं। ठीक, देखिए जब अंतःवृत्त का एरिया निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाइए आपका स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर के अंदर आपका ये अंतःवृत्त बना दिया गया। ठीक है, ये अंतःवृत्त बना दिया गया। जब अंतःवृत्त बन गया तो इसका ये अंतः त्रिज्या है, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक, अब जब ये मेरा अंतः त्रिज्या बन गया तो हमको बताना है, ना सुनिएगा, हमको बताना है कि सर इसका ये एरिया कितना होगा, इसका ये एरिया कितना होगा। ठीक है, ये एरिया कितना होगा जो वाइट पार्ट हम दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, बात समझिए। हमको पता है कि सर इसका साइड अगर हम ए मानते हैं तो r जो हो जाता है, r जो हो जाता है सर, r जो हो जाता है a/2 हो जाता है। हम जानते हैं कि सर ये वृत्त है, और वृत्त हम पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो हमको पता है कि वृत्त का जो एरिया होता है, यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई r² होता है, और r का वैल्यू यहाँ पे हमारा दे चुका है a/2, तो हम कर देंगे पाई। ठीक है, और a/2 का होल स्क्वायर अर्थात पाई a² और बाई 4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, जब आप पीछे आइएगा यहाँ पे देखेंगे कि यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है यहाँ पे, देखिएगा कि ए भुजा वाले, लिखा गया है कि ए भुजा वाले वर्ग के बाहर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या, बात समझिएगा, ए भुजा वाले वर्ग के बाहर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या आप कैसे निकालते हैं, अब इस बात को समझिएगा। देखिए आप, तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो जब आप परिवृत्त का त्रिज्या के बारे में समझेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा कि
आर बराबर ए बाई रूट टू होता है। आर बराबर कितना लिखा गया, ए बाई रूट टू होता है। लेकिन इस बात को समझिए कि आर बराबर ए बाई रूट टू होता है या फिर डी बाई टू होता है। लेकिन सर कैसे होता है इस बात को समझिए। देखिए यहीं पे समझा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है नीचे फिगर बनाने का। हमको पता है कि सर ये वर्ग है, बात समझिएगा, ये वर्ग है, ठीक, ये वर्ग है। वर्ग के बाहर हम सर बना दिए हैं एक परिवृत्त। परिवृत्त है तो बाहर ही बनता है, ठीक है। ये हम बना दिए हैं परिवृत्त, बात समझिएगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि सर यहां से अगर हम यहाँ पे खींचते हैं तो ये कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है, त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट किए हुए थे। और जब केंद्र से, यही केंद्र था आपका जो यहाँ वर्ड यूज किए थे, केंद्र से जब आप फिर मिलाइएगा तो ये भी बन जाता है आर। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, क्या हम आपको नहीं बताए हैं कि ये वाला डायगोनल होता है वर्ग का, ये पूरा क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। ये बात को अभी हम कुछ देर पहले समझाए। तो जब आपको पता है कि सर d बराबर आप लिख दिए 2r, अर्थात r बराबर हम क्या कर सकते हैं, d बाई टू। ये बात यहाँ पे यही बात लिखा गया है कि r बराबर होता है d बाई टू। अब आप बोलिएगा कि सर ये कैसे निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, हम ए के फॉर्म में भी निकाल के दिखाते हैं आर को। आपको पता है कि सर आर बराबर जब डी बाई टू होता है तो हम ये कह सकते हैं कि सर डी को हम कह सकते हैं कि रूट टू ए। अभी जस्ट बताएं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है रूट टू ए होता है, तो हम डी का मान रूट टू ए लिख दिए, अब बटा में 2 कर दिए, अर्थात ए बाई रूट टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ए बटा रूट टू हो जाएगा। यहीं पे देखिए ये लिखा गया है कि कैपिटल आर बराबर ए बाई रूट टू होता है, ठीक। अब हम चलते आगे, यहाँ पे देखिए लिखा है कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि परिवृत्त का एरिया। देखिए परिवृत्त का एरिया कहने का मतलब है, बात समझिएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कम सर्कल बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कहने का मतलब कह रहा है कि ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, यही है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। तो ऑब्वियसली सी बात है कि सर हम जानते हैं कि ये सर्कल नहीं है, तो सर्कल का एरिया होता क्या है, सर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और हमको पता है कि आर का वैल्यू अगर हम ए के फॉर्म में लिखेंगे, बात समझिएगा, अगर आर का वैल्यू ए के फॉर्म में लिखेंगे तो ए बाई रूट टू होता है, तो हम पाई इंटू ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर कर देंगे, अर्थात हम कह देंगे कि पाई इंटू ए स्क्वायर बाई टू होता है। देखिए यहाँ पे यही तो बात है, पाई ए स्क्वायर बाई टू होता है, हो गया। अब एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा बात लिखा गया है, हालांकि देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है, इस बात को पढ़िए, ये बहुत बड़ा बात, ये छोटा बात नहीं। ये यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ आपसे शैडो पार्ट, छायांकित भाग का एरिया पूछ सकता है, जिसका फॉर्मूला पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। देखिए हम कई दफा आपको समझाया हुआ है कि देखिए आपसे जब भी शैडो पार्ट पूछे, छायांकित भाग पूछे, तो हमेशा आपको बताया गया है कि बड़ा वाला फिगर में से छोटा वाला फिगर को घटा दीजिए। तो यहाँ बड़ा वाला फिगर जो था वो वृत्त था, ये देखिएगा ये बाहर की ओर है, तो ये बड़ा वाला फिगर है, ये वृत्त था। तो वृत्त का एरिया में से छोटा वाला फिगर अर्थात ये वर्ग का एरिया घटा दीजिए। चलिए, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें अब समझना है, ध्यान सुनिएगा, कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के अंदर कई तरीके का रास्ता बनाया जा सकता है, बात समझिएगा। स्क्वायर के अंदर भी बना सकते हैं, स्क्वायर के बाहर भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे सब फिगर में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे एक, देखिए कितने तरीके से रास्ता बन सकता है, इस बात को समझिएगा सबसे पहले, फिर हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे क्या होता है। देखिए यहाँ ये एक वर्ग है, ठीक। वर्ग में हम रास्ता एक ऐसे ही बना सकते हैं, केवल ऐसे अंदर, ये वाला बात सुनिए। हम इसमें ये रास्ता बना दे रहे हैं कि मेरा रास्ता है, मतलब इधर से गए और इधर आ गए, ठीक है।
एक ऐसा भी रास्ता बन सकता है जो यहां से गया, हालांकि ये आयत की तरह दिख रहा है इसलिए गलत, इसको मिटा देते हैं हम। ये वर्ग की तरह थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, वर्ग बना लेते हैं। मेरे पास तेज तो होगा, एक मिनट। बात समझिए, ये मेरा वर्ग हो गया, ठीक है। और ये जो वर्ग आपको दिख रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका वर्ग दिख रहा है, इसका एक रास्ता हम बना सकते हैं ऐसे, यहां से जब जाइएगा इस तरीके से रास्ता बन सकता है आपका एक, क्योंकि ये रास्ता हो गया, यहां से निकला इधर क्यों निकल जाएगा, ठीक। एक जो रास्ता आपसे बन सकता है वो ऐसे बन सकता है, ये ऐसा, ये ठीक, एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं कि किधर क्यों निकल सकते हैं। तो ये दोनों जो बात होती है ना, इसका बराबर होती है, ये दोनों बात बराबर है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अगर साइड इसका ए और ए है, तो ये भी ए होगा, बात समझिए। तो ये दोनों का बात बराबर हो जाता है, मतलब एक रास्ता बने तो, मतलब हम एक वर्गाकार कुछ खेत है उसके बीच से निकल जाते हैं तो वो अलग बात है। अब आगे चलते हैं, अब जब चलेंगे तो एक ये भी बात समझना पड़ता है कि ऐसा भी बन सकता है, ये वर्ग है आपका, अब वर्ग के बाहर हम रास्ता बना रहे हैं, बात समझिएगा, वर्ग के हम बाहर रास्ता बना रहे हैं, ये रास्ता हम बाहर बना रहे हैं, ठीक है। और ये वाला मेरा रास्ता है, 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 ठीक है, ये मेरा रास्ता है, ये वर्ग के बाहर वाला हो गया। अब हम एक और बना के दिखाते हैं आपको, ये जो है ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, और वर्ग के हम अंदर रास्ता बना के दिखाते हैं। अब क्या है, हम वर्ग के अंदर रास्ता बना के दिखाते हैं, ये वाला भी रास्ता तैयार हो जाता है, बात समझिए, ये वाला भी रास्ता तैयार हो जाता है, ठीक है, ये वाला भी रास्ता कहलाता है, इसका ध्यान दें, ठीक है। अब हम चलते हैं सब जहाँ पे कंसेप्ट लिखा गया ना, वहां पे पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब स्क्वायर, बात समझिएगा, लिखा गया है, जब स्क्वायर यानी वर्ग के चारों ओर बाहर रास्ता बनाया जाए, मतलब यहाँ पे बात समझिएगा, ये जो मैं रेड से दिखाया हूँ, रेड पेन से जो दिखाया गया यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे डिनोट करके यहाँ पे रखा गया है। फिर जब आगे बढ़िएगा तो लिखा गया है कि जब वर्ग की भुजा ए हो, हम इसका जो वर्ग का साइड माने हैं वो ए मान लिए हैं, एवं पथ की चौड़ाई डब्लू हो, पथ की चौड़ाई क्या मान लिया, डब्लू है, बात समझिएगा। तो पथ की चौड़ाई को हम डब्लू मान लिया, मतलब कि क्या, जो रास्ता कितना मीटर चौड़ा है उसको हम डब्लू मान लें, ठीक है। तो पथ की चौड़ाई को हम डब्लू मान लिया, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया। फिर आगे है, तो एरिया ऑफ पाथ से क्वेश्चन बनता है, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2w का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है a प्लस 2w का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब आप बोलिएगा कि सर क्वेश्चन कैसे देगा, तो क्वेश्चन आपको गिवन करके देता है। अब गिवन कैसे दे देगा, बात समझिएगा, हम आपसे बोल दिए हैं कि एक वर्ग का भुजा जो है ना 10 मीटर है, और वर्ग के भुजा के बाहर, वर्ग के भुजा के बाहर जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, बात समझिएगा, 2 मीटर है, ठीक, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है का रास्ता बनाना है, क्या बनाना है, का रास्ता बनाना है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि रास्ते की एरिया बताइए, कि रास्ते का एरिया कितना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे कि सर 10 है, तो सर 10 2 12 यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सर फॉर्मूला जो होता है a प्लस 2w का होल स्क्वायर होता है, हमको पता है सर कि a प्लस 2w का होल स्क्वायर होता है और माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको पता है सर कि a का मान 10 था, w का मान 2 था, तो 2 दूना 4, ठीक है। अब प्लस का प्लस सॉरी होल स्क्वायर माइनस क्या था, ए स्क्वायर, तो बराबर कितना था, 10 था 14 का होल स्क्वायर, और माइनस ए था 10, तो 10 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर होता है क्या 196, अब बराबर माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 96,
यानी कि 96 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है पथ की। जब आपसे पूछता है कि पथ का एरिया कितना है तो आपसे आ जाता है 96 मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं आगे की ओर। जब आगे बढ़िएगा तो आपसे पूछता है, बात समझिएगा, जब आगे बढ़िएगा तो आपसे पूछता है कि यहाँ पे देखिएगा लिखा गया यहाँ पे कि जब वर्ग के अंदर चारों ओर रास्ता बनाया जाए तो मतलब कि क्या है कि एक बड़ा सा वर्ग है, वो बाहर किसी और का जमीन है तो बाहर बनाने नहीं देगा, तो आपको बोला जाता है कि आप अपने अंदर में ही रास्ता बना लीजिए। बस समझिएगा, तो ये वर्ग है, ठीक है। और वर्ग के अंदर ही हमको रास्ता बनाना है, ये वर्ग के अंदर ही रास्ता बनाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, बात समझिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, इसका एरिया निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2w का होल स्क्वायर। बस समझिएगा, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बाहर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस, ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूला आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा गया है कि ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2w का होल स्क्वायर, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए फॉर्मूला है, वर्ग के अंदर w चौड़ाई की रास्ता बनाने पर जो एरिया हमें गेन होगा यानी प्राप्त होगा उसका। अब बात समझिएगा, हम बोल दिए कि किसी वर्ग की भुजा, बात समझिएगा, चलिए 10 मीटर, वही 10 मीटर से स्टार्ट होता है और उसकी चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। लेकिन वर्ग के इस बार अंदर वृत्त बनाना था, क्या बनाना था, सॉरी वृत्त नहीं, सॉरी, वर्ग के अंदर रास्ता बनाना। कोई बात नहीं, चलिए ध्यान सुनिएगा। तो आपको पता है वर्ग के अंदर जब रास्ता बनाइएगा तो सही फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो सर ए का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर सर 100 हो जाएगा और माइनस है सर। अब यहाँ पे सर 10 हो जाएगा और 2w है तो 2 का मान 2 दूना 4 हो जाएगा सर। 10 में से 4 घटेगा तो 6 होता है, 6 का स्क्वायर घटेगा तो सर 36 हो जाएगा सर, यानी कि 64 आ जाएगा। लेकिन जब देखिएगा तो जब अंदर बना रहा है तो एरिया कितना आ जा रहा है पथ का, 64 आ रहा है। लेकिन वही जब हम बाहर बनाए थे तो कितना आ गया था, 96 आ गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते आगे की ओर। अब जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, चलिए बात नहीं कीजिए, नेक्स्ट। जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब वर्ग के अंदर में बीच से और सॉरी एक ओर से दूसरे ओर हो रास्ता, मतलब बात समझिएगा क्या है। ये थोड़ा लैंग्वेज आपको लग सकता है कि सर अलग है, जर्मनी से आया है, लेकिन जर्मनी वाला नहीं है, अपना इंडिया वाला है। हम जस्ट समझाएं कि वर्ग है, इसके बीच से रास्ता निकाल देना है। बात समझिएगा, ये क्या है, ये वर्ग है और इसके बीच से ही रास्ता निकाल देना है। ये रास्ता निकल गया, इसके बारे में ही जानकारी दे रहे हैं, अभी जस्ट बताया गया, ठीक है। अब चलते पीछे, बात समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिर्फ a इंटू डब्ल्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, a इंटू डब्ल्यू। और a है क्या, a क्या है जी, साइड है, और w क्या है, बता दिया गया है, क्या है, रास्ता की चौड़ाई है। क्या है, रास्ता की चौड़ाई है। चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं। एक और बात, इस सब पे क्वेश्चन आया, ऐसा ही आकर के कुछ नहीं बता दे रहे हम आपको, सब पे क्वेश्चन PYQ है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो अपने नोट्स में ये मेंशन रहेगा, ठीक है। चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो जब वर्ग के अंदर रास्ता है तब उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, AW होता है। मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा जो है, ध्यान सुनिएगा, हम बोलते एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 15 मीटर, ठीक है। उसके बीच से एक रास्ता निकाला जाता है, उसके बीच से एक रास्ता निकाला जाता है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, क्या बताए, a इंटू डब्ल्यू होता है ना, तो 15 × 75 तो हो गया आंसर 75 मीटर स्क्वायर। आपको सब चीज बताया गया है कि जब एरिया निकालते हैं 2D का तो हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आता है, ठीक है ना, या किलोमीटर स्क्वायर जो भी है, यूनिट जो होता है पावर 2 हो जाता है। अब चलते हैं आगे। अब लिखा गया है कि जब वर्ग के अंदर दो रास्ते क्रॉस शेप्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो तो, देखिए
यहाँ पे दोनों बताया गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उदग्र और क्षैतिज, हिंदी बात, शुद्ध हिंदी, उदग्र और क्षैतिज बोला जाता है। ठीक है, यानी तो ऐसे समझिए कि एगो ऐसे नहीं रहने दीजिए, नहीं तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे रास्ते निकाला जाए तो उसका एरिया क्या होगा, एक वर्ग है, उसके अंदर से क्या हो गया कि ज्यादा रईसी है, तो हम इधर से भी रास्ता बना लिए और इधर से भी रास्ता बना लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, मतलब ये जो साइडो पार्ट है इस सब का एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, बात समझिएगा, 2AW माइनस W का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देना चाहेंगे, बात समझिएगा, तो हम बोल देंगे कि A का मान यहाँ पे 10 है, W का मान यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 नहीं, थोड़ा कम मान लीजिए, 2 मान लेते हैं। तो इसका एरिया निकाल दें, तो कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि सर A का मान जब आप 10 बता दिए तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, और W का मान 2 बताया तो 2 लिख देते हैं, और माइनस, और W का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे सर 10 गुना 20, 20 गुना 40, 40 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से 4 घट जाएगा तो 36। अर्थात जो हमारा ये रास्ता का एरिया होगा, ये पूरा रास्ता जो हमारा बन रहा है, ये 36 का बनेगा, 36 मीटर स्क्वायर एरिया होगा इसका। अब हम चलते आगे, जब आप आगे बढ़िएगा, पहले इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है ये लास्ट की बात है, ये सब पर क्वेश्चन करवाया जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। कल अगले क्लास में हम आपको पूरा क्वेश्चन ही करवाएंगे, उसके बाद फिर कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपके पास रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन उसके बाद बनाइएगा, याद करने के बाद कंसेप्ट, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो घबराइएगा नहीं कि सर क्यों थ्योरी देते जा रहे हैं, क्वेश्चन करवा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन करवा देंगे, नहीं तो बोलिए तो खुश करवा देते हैं, हम आते हैं एकदम हल्ला बोल ऐसे करते हैं कि हम आपको सिर्फ आ रहे हैं तुरंत 5 मिनट में सिखा देंगे स्क्वायर। अब बस इतना ही बताते हैं कि एरिया आता है A स्क्वायर, डायगोनल होता है √2A। ठीक है, और परिमाप होता है 4A। आप भी खुश, हम भी खुश, मूर्ख बना के निकल गए। लेकिन हम आपको पूरा बात बताना चाहते हैं, पूरा ऑपरेशन करना चाहते हैं हम स्क्वायर का, इस बात को ध्यान रखिए। कोई क्वेश्चन पकड़िए, उसको ऐसे चलिए कि दोबारा वो आपके पास आए नहीं। ठीक है, अब चलते आगे। यदि कोई एक विकर्ण या परिमाप x गुना हो जाए तो क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना हो जाता है। मतलब आपसे बोला जाएगा कि कोई वर्ग का विकर्ण 2 गुना हो गया तो उसके क्षेत्रफल में कितना गुना का बदलाव होगा, बात समझिएगा। तो कितना गुना का बदलाव हो जाएगा, सॉरी कितना गुना हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, 4 गुना हो जाएगा। बात समझिएगा, क्यों, क्योंकि उसका विकर्ण 2 गुना हुआ था। ठीक है, यही बात। अब आगे चलते हैं। अब आगे है या x स्क्वायर माइनस गुना बढ़ जाता है। तो हम आपको बताए थे एसआई में जब पढ़ाए थे कि जो बढ़ता है वो एक कम बढ़ता है स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना हो गया था तो बढ़ा कितना, 3 ही ना बढ़ा जी, तो 3 गुना बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस 1 या x मान रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 गुना बढ़ जाता है। ये बात लिखा गया है यहाँ अच्छे से। ठीक है, मतलब हम अगर फिर से आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी स्क्वायर का विकर्ण 3 गुना हो गया तो उसका एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा कि 9 गुना हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया भुजाओं का अनुपात बराबर होता है विकर्णों का अनुपात बराबर होता है परिमापों का अनुपात। गया लाइट गया, कोई बात नहीं, खत्म ही था। मैं कल आपको बता दूंगा ये जो भी बात